हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 10 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है 9 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ा खंभा है, मतलब सड़क है। सड़क के एक साइड एक खंभा गाड़ दिया, सड़क के दूसरे साइड खंभा गाड़ दिया। और ये बताया गया है, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का खंभा गड़ा हुआ है। तो समान लंबाई का खंभा मतलब खंभा बराबर है। 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है ये। चलिए हम बना लेते हैं, मान लेते हैं 80 मीटर चौड़ा ये एक सड़क है और सड़क के दोनों किनारा, एक किनारा ये हुआ समान लंबाई का, ये किनारा एक होगा, एक किनारा मान लेते हैं यहाँ पे है, लंबाई दोनों का सेम है। और क्या बोला गया है, दोनों किनारे पे दो खंभा बना दिए। मान लेते हैं एक खंभा है ए बी और एक खंभा है सी डी। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला गया है, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु है। मान लेते हैं एक बिंदु है बीच में, यहाँ पे ये बिंदु मान लेते हैं बिंदु P है। ये बिंदु मान लेते हैं बिंदु P से सड़क के खंभों के शिखर का अवनयन कोण, एक अवनयन कोण दे दिया है 60 डिग्री। मान लेते हैं ये है 60 डिग्री और एक दे दिया है 30 डिग्री। यहाँ पे ये 30 डिग्री दे दिया। तो हमें क्या निकालना है, बोल रहा है तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और खंभों से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है, मतलब हमें खंभा से बिंदु P दूरी क्या होगा, यानी कि BP और PD दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। लिख लेते हैं, माना कि AB और CD खंभों की ऊंचाई है। खंभों की ऊंचाई है जिसके शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री सड़क BD बराबर 80 मीटर बिंदु P पे है। बिंदु P पर है अवनयन कोण। सड़क BD जो है उसके बिंदु P है जिसपे इसका अवनयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री अवनयन कोण, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री अवनयन कोण बन रहा है। तो हमें सबसे पहले AB निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलेंगे किस त्रिभुज में, हम एक काम कर लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक बिंदु P की जो दूरी है यानी कि BP, इसको मान लेते हैं x। यहाँ पे लिखेंगे फिर एक बार, माना कि खंभे से जो बिंदु P है उसकी दूरी मान लेते हैं x, माना कि BP मान लेते हैं x है। ठीक है, तो BP जब x होगा, ठीक है, BP जब x होगा तो ये PD कितना होगा। BP तो x मान लिए और हमें टोटल दूरी मालूम है 80 मीटर। 80 में से अगर x ये ले लिए तो PD क्या बचेगा, 80 - x बचेगा। तो यहाँ से PD
कितना बचेगा, PD जो बचेगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम चलेंगे सबसे पहले किसमें, त्रिभुज ABP में लिखेंगे 9 त्रिभुज ABP में, ABP में यहाँ पे ये मालूम है और हमें ये निकालना है, मतलब आधार और लंब, आधार और लंब में किसका संबंध होता है, tan या cot का, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से। तो tan 60 लगा देते हैं, tan का लगा देते हैं, tan 60 डिग्री बराबर लंब AB है, लंब बटे आधार, आधार क्या है, आधार BP। tan 60 का वैल्यू होता है √3, नीचे में कुछ है 1, AB रहेगा और ये x हो जाएगा, क्योंकि BP को हमने x मान लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे यहाँ से। AB बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, हमने AB निकाल लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब चलेंगे किसमें, त्रिभुज CDP में। अब लिखेंगे 9 फिर त्रिभुज CDP में, इसमें tan लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि हमें यही दूरी मालूम है, क्योंकि PD तो मालूम है ना, और हमें CD निकालना है। तो tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे, लंब क्या है CD, और आधार क्या है इसका, आधार है PD, तो आधार हो जाएगा PD। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर CD को CDN होने देते हैं, और PD का वैल्यू क्या बोला गया है, PD कितना निकाल चुके हैं, 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो यहाँ से CD √3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से CD का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे √3। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब सवाल में ये बोला गया है, सवाल में ही बोल दिया गया है कि खंभे की जो लंबाई है ये दोनों बराबर है, मतलब AB बराबर है CD के, तो AB लिखेंगे, चूंकि AB बराबर है CD के, इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से LHS जब ये बराबर है, AB बराबर है CD के, तो ये भी तो बराबर होगा, तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं √3 x बराबर होगा 80 माइनस एक्स बटे √3 के। ठीक है, तो ये इधर आएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 80 या माइनस एक्स के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x है ना, है खंबे से बिंदु P की दूरी, तो यहाँ से तो x ये प्लस में जाएगा, तो ये माइनस में x इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x 4x बराबर 80 के 20 चौके 80, 20 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 20। अब x का मान तो आ गया, जो कि क्या है, एक्शन है, BP दूरी है और PD दूरी है, लेकिन हमें यहाँ पे खंभे की भी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई अगर x का मान यहाँ पर हम रख देते हैं तो खंभे की ऊंचाई भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से BP बराबर, BP नहीं AB है ना, AB बराबर क्या है √3x, और हम तो ये जगह x का मान निकाल चुके हैं 20 √3 मीटर, लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर 20 √3, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर करके, बराबर 20 √3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, और सवाल में बोला गया क्या है, सवाल में ये भी बोला था कि खंभों से बिंदु की दूरी तथा खंभों से बिंदु की दूरी BP बराबर कितना आएगा,
एक्स है, जो कि एक्स कितना है 20 मीटर, और ये तो आ गया। और उसके बाद पी डी कितना आएगा, पी डी 80 में से 20 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान, तो पी डी आ जाएगा, पी डी भी तो हो जाएगा 60 मीटर। ये आंसर हो जाएगा जो कि सवाल में निकालना था। तो चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट से 20 मीटर की दूरी पे इस बिंदु को मीनार के पास की मिलाने वाली रेखा पे स्थित अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए एक नहर है, ठीक है, चित्र बना हुआ है इसमें, ये नहर है, नहर है और नहर के सामने एक टीवी टावर गड़ा है, और नहर और टीवी टावर मान लेते हैं ए बी, टीवी टावर की ऊंचाई है ए बी, टीवी टावर है। टीवी टावर के एक शिखर से एक तट पे बिंदु सी है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और एक बिंदु या इससे इसी बिंदु सी से 20 मीटर की दूरी पे, इससे 20 मीटर की दूरी पे जब आता है, तब इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तब इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है इस टावर की ऊंचाई और इस नहर की टोटल चौड़ाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इसका ये मालूम होना चाहिए, तब ये निकल जाएगा, और ये मालूम हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इस नहर की चौड़ाई भी निकल जाएगा। तो आप हम लिख लेते हैं, माना कि ए बी टीवी टावर की ऊंचाई है और इसका नाम दे देते हैं सी या डी, और बी डी नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई है, ठीक है। इतना बार जो भी निकालना था, मान लीजिए चित्र उतना नहीं, चित्र बना दिए, एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से और क्या दिया है, सी डी दे दिया है 20 मीटर। अब चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें हमें ए बी निकालना है और ये दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बी सी को निकाल लेते हैं, और ए बी दोनों त्रिभुज के लिए ओवेनिष्ठ है, यही से बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी में ये निकालना है। अगर मान ये इसके बीच में समझ tan लगा देते, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब ए बी है, आधार बी सी है, tan 60 का वैल्यू √3/1 होता है, और ए बी को ए बी रहने दे, क्योंकि ए बी मालूम नहीं है, बी सी भी मालूम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से बना कर लेते हैं, तो बी सी √3 बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो यहाँ से हम बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए बी बट्टे √3। एक काम कर लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेके छोड़ दे, क्योंकि हमें ए बी का बाद में जरूरी पड़ेगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब चलना है, एक छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी में चल रही है, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इस बड़ा वाला त्रिभुज में जब चलेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज में इसका आधार देखिए, यहाँ से बी डी है, जो कि नहर की क्या है, पूरी चौड़ाई है, तो बी डी को जो है दो भाग में लिख सकते हैं, सी डी या प्लस बी सी। बी सी का मान निकला हुआ है, सी डी का मान निकला हुआ है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आराम से आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कितना 30 डिग्री ना, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी तो रहेगा, आधार हो जाएगा इसका बी डी, tan 30 का मान 1/√3 होता है, अब बराबर ए बी तो ए बी रहेगा। एक काम कर लेते हैं, ए बी की जगह पे
मान रख देते हैं, ए बी का मान निकाल चुके हैं। ए बी की जगह पे, अच्छा ए बी तो निकालना है, और चलिए यहाँ पर अभी ये भी रहने देते हैं। बी डी को क्या सा लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी डी बी सी प्लस सी डी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व इसको थोड़ा सा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ए बी रूट 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर रहे हैं, ए बी रूट 3 बराबर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी का मान हमें पता है 20, चलिए सी डी रहने देते हैं अभी सी डी। अब यहाँ से ए बी रूट 3 बराबर बी सी का मान हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इसको समीकरण फर्स्ट मानने से कोई फायदा नहीं, समीकरण फर्स्ट जो है यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हमें समीकरण फर्स्ट यहाँ पे मान लेते हैं। तो बी सी प्लस सी डी, बी सी का मान हम निकाल चुके हैं ए बी बटे रूट 3 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा ए बी रूट 3 माइनस ए बी बटे रूट 3 बराबर 20 बचेगा, इधर नीचे में कुछ एक इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, घटो करेंगे, रूट 3 इसका एलसीएम होगा, रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 ए बी हो जाएगा, हम माइनस ए बी बराबर क्या होगा 20 के, नीचे में कुछ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब गुना कर देंगे इसको, तो 3 ए बी में से 1 ए बी घट जाएगा, क्या बचेगा 2 ए बी, तो 2 ए बी बराबर होगा ये 20 रूट 3 के, 10 20 10 बार में कैंसिल, तो ए बी का जो वैल्यू आएगा कितना आया 10 रूट 3 मीटर, जो कि केबल टावर की ऊंचाई है। उसके बाद ए बी का मान अगर हम यहाँ पे रख देते हैं बी सी का मान आ जाएगा, और बी सी का मान प्लस सी डी का मान जोड़ देते हैं तो इस नहर की चौड़ाई निकल आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, यहाँ से अभी पहले लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, बी सी बराबर ए बी का मान है 10 रूट 3 बटे रूट 3, समीकरण फर्स्ट से ए बी की जगह पर रख देंगे 10 रूट 3 और नीचे में रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ से बी सी कितना आ गया 10 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई ए बी बराबर आएगा कितना है 10 रूट 3 और नहर की चौड़ाई क्या है बी डी, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, और सी डी का मान तो हम पता है 20 है, 20 लिख देंगे 20, और यहाँ से बी सी का मान निकाल चुके हैं 10, तो जोड़ देते हैं 30 मीटर ये हो जाएगा। तो नहर की चौड़ाई हो जाएगा 30 मीटर और इस केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा 10 रूट 3, यहाँ पे मीटर दे देना है, मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ तक रहने देते हैं। आज हम लोग जो है 10 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।